हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बेरोजगारी पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलतियां आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावी, एक सार्थक निबंध लिख सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा यहाँ पर बनानी पड़ती है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। रूपरेखा में कौन कौन से पॉइंट अपने निबंध में बताने वाले हैं उनको जो है रूपरेखा बना करके लिखना पड़ता है। जैसे इसका रूपरेखा होगा भूमिका, इसके बाद देखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, फिर देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार, इसके बाद बेरोजगारी के मुख्य कारण, बेरोजगारी का समाज पर प्रभाव और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, अंतिम में देखेंगे उपसंहार। तो ये हमारा निबंध का रूपरेखा जो है होने वाला है। चलिए अब एक एक करके जो है सारी चीजों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भूमिका का। तो बेरोजगारी जो है आज भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक जो है गंभीर समस्या और सामाजिक आर्थिक यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो है समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बावजूद जो है रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। किसी के पास योग्यता है और काम करने का इच्छुक है, उसके बाद भी उसको क्या नहीं मिल रहा है? रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेरोजगार जो है कहते हैं। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उसका जो आत्मविश्वास है वो भी काफी यहाँ पर घट जाता है। आगे चीज क्या बोला गया है कि भारत जैसे विकासशील देश में जो है बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा व्यवस्था की कमियां और रोजगार के सीमित अवसर जो है बेरोजगारी के यहाँ पर मुख्य कारण है। यह समस्या केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि परिवार, समाज और देश के विकास को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। केवल ये जो है समस्या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि इससे जो है पूरे परिवार, समाज और देश को काफी जो है यहाँ पर प्रभावित करता है। तो इस तरीके से भूमिका वाले पॉइंट में आपको इन सारी चीजों को जो है लिख देना है। चलिए अब देखते हैं बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी जो है क्या होता है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो बेरोजगारी का अर्थ जो है ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति काम करने की क्षमता और इच्छा रखते हुए भी उसको जो है उचित जो रोजगार है प्राप्त नहीं होता। तो यही क्या है? आपका बेरोजगारी का अर्थ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कोई उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई शिक्षित युवक जो है नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। कोई भी शिक्षित व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है लेकिन उसको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेरोजगार वो जो है कहलाता है। बेरोजगारी भी देश के आर्थिक कमजोरी का संकेत जो है माना जाता है। तो इस तरह से बेरोजगारी का अर्थ में इन सारी चीजों को लिख देना है। आप चाहें तो उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन या अगला जो पॉइंट है इसको यहाँ पर देखते हैं, बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार की यहाँ पर बेरोजगारी होती है? तो बेरोजगारी मुख्यतः जो है कई प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। जब जो है पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती तो उसे क्या बोला जाता है? शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगारी बोलेंगे। कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोगों को काम न मिलने की स्थिति में क्या बोला जाता है? अशिक्षित बेरोजगारी इसको जो है कहा जाता है। हम जो है बेरोजगारी के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला चीज क्या? कुछ कार्य केवल जो है विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं इसलिए बाकी समय लोगों को काम नहीं मिलता, इसको क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। एक ही कुछ जो है विशेष मौसम में कार्य उपलब्ध रहता है लेकिन बाकी मौसम में कार्य नहीं मिलता, इसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। वहीं पर जो है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं और कुछ लोगों को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो कुछ जो पॉइंट्स है आपको इसमें बेरोजगारी के प्रकार में थोड़ा सा उल्लेख कर देना है। चलिए अब अगला पॉइंट आपको लिखना है, बेरोजगारी के मुख्य कारण। काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके निबंध के लिए होने वाला है। तो सबसे पहला इसका कारण यदि हम देखें तो ये है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है जबकि रोजगार के जो अवसर है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये बेरोजगारी का मुख्य कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला कारण क्या? तो अगला है आपका शिक्षा व्यवस्था की कमियां। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है अधिकतर जो है सैद्धांतिक है, इसमें जो है व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की कमी होने के कारण जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता, तो ये भी जो है बेरोजगारी का कारण हम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला चीज क्या है? तो उद्योगों की कमी है। देश में जो है पर्याप्त उद्योग और कारखाने न होने के कारण से जो है रोजगार के जो अवसर है वो भी जो है यहाँ पर सीमित हो जाते हैं। अगला चीज क्या? मशीनों का बढ़ता उपयोग। ये तो काफी जो है इंपॉर्टेंट है। जो नई तकनीक और मशीन है कई कार्यों में जो है लोगों को जो है यहाँ से हटा दिया जाता है। सारा का सारा जो काम है कौन करने लग जाता है? मशीन करने लग जाता है। इससे भी जो बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ जाती है। अगला चीज क्या? तो भ्रष्टाचार और पक्षपात। तो नौकरी में जो है भ्रष्टाचार, रिश्वत और पक्षपात के कारण योग्य लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? बेरोजगारी के मुख्य कारण है। इनको एक एक करके यहाँ पर लिख देना और थोड़ा थोड़ा आपको डील भी इनको कर देना है। चलिए आप देखते हैं बेरोजगारी का समाज पर जो है
क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेरोजगारी का समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। रोजगार न मिलने से जो है लोगों की जो आय है कम हो जाती है, गरीबी और आर्थिक समस्या यहाँ पर बढ़ने लग जाती है। लगातार जो है बेरोजगार रहने पर व्यक्ति पर जो है मानसिक तनाव, निराशा और आत्मविश्वास की जो कमी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कई जो बेरोजगार हैं क्या करने लगते हैं, चोरी, भ्रष्टाचार और जो अन्य अपराध है उसमें यहाँ पर वृद्धि होने लगती है। व्यक्ति के पास कार्य नहीं रहता तो वो जो है इन गलत कामों की ओर जो है आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है युवाओं की क्षमता का सही उपयोग न होने से जो है देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी यहाँ पर जो है प्रभावित होती है। भले ही समस्या आपको छोटी नजर आए, लेकिन यहाँ पर जो है काफी इसका जो प्रभाव है हमको देखने को मिलता है। तो ये था बेरोजगारी का समाज पर प्रभाव। चलिए अब देखते हैं बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या यहाँ पर उपाय हो सकते हैं। सभी उपायों को यहाँ पर एक एक करके लिखते जाना है। तो बेरोजगारी दूर करने के उपाय, सबसे पहला क्या, तो सबसे पहले जो है नए उद्योग और कारखाने स्थापित यहाँ पर करने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो सके। दूसरा चीज, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। हमारा जो शिक्षा है उसमें जो है तकनीकी और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा चीज क्या, लघु एवं कुटीर उद्योगों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना भी काफी आवश्यक है ताकि बेरोजगारी काफी हद तक दूर किया जा सके। अगला चीज क्या, स्वरोजगार और स्टार्टअप्स को यहाँ पर बढ़ावा देना। यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है अभी सरकार जो है काम कर रही है। कई जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। अगला चीज, युवाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण जो है प्रदान करना, तो इसमें भी यहाँ पर सरकार जो है कार्य कर रही है। फिर क्या है, कृषि क्षेत्र में का विकास करना, ये भी जो है बेरोजगारी दूर करने के उपाय में आप लिख सकते हैं। अगला, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना भी बेरोजगारी दूर करने के उपाय हो सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति हो सके। भ्रष्टाचार और जो पक्षपात है उस पर जो है रोक लगाना। अगला चीज क्या, जनसंख्या वृद्धि पर भी जो है नियंत्रण करना, ये भी बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। और अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार योजनाएं लागू करना। तो ये सारे के सारे जो है बेरोजगारी दूर करने के उपाय में आपको लिख देना है। अब अंतिम पॉइंट आपको लिखना है उपसंहार। चलिए अब क्या हो सकता है इसको यहाँ पर देखते हैं। तो बेरोजगारी एक राष्ट्रीय जो है गंभीर राष्ट्रीय समस्या है जो व्यक्ति और समाज दोनों को क्या करती है, प्रभावित जो है करती है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है जो व्यक्ति और समाज साथ ही साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करती है। यह गरीबी, अपराध और मानसिकता जैसी समस्याओं को यहाँ पर जन्म देती है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो देश का जो विकास यहाँ पर प्रभावित हो सकता है नहीं, हो रहा है। तो समय रहते इस समस्या पर यहाँ पर हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सरकार और समाज दोनों को मिलकर के रोजगार के जो अवसर है उसको बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधारने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यहाँ पर कार्य करने चाहिए। यहाँ पर सरकार को भी और समाज को भी दोनों को मिलकर के यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो अवसर है, शिक्षा का व्यवस्था सुधार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमको कार्य करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तभी भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र जो है बन सकेगा। तो इस तरह से उपसंहार वाले जो टॉपिक है, पॉइंट है, उसमें आपको इन सारी चीजों को लिख देना है। और यहीं पर आज का जो निबंध है कंप्लीट होता है और वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको सारी जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप जो है बहुत सारे निबंध टॉपिक्स में ऊपर जो वीडियो बनाया गया है उसको यहाँ पर देख सकते हैं और अपने परीक्षा या किसी भी चीज के लिए वहां से आप जो है इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।